नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हर महीने 10,000 से 25,000 तक मिलेगी पेंशन। बीजेपी सरकार ने पूरा किया एक और वादा, भूपेश बघेल ने बंद की थी स्कीम। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने एक और चुनावी वादे को पूरा कर दिया है। शुक्रवार को विधानसभा में मीसाबंदी से संबंधित विधेयक को पारित किया। आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए लोगों को पेंशन और अन्य सुविधाएं देने के लिए विधेयक सदन में पारित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य में मीसाबंदियों यानी कि लोकतंत्र सेनानी को पेंशन देने के लिए पहले से ही एक नियम है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाने का निर्णय लिया गया जिससे लोकतंत्र सेनानियों के हितों की रक्षा की जा सके। छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों की हड़ताल जारी, शासन के आदेश की कॉपी जलाई। छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों ने आंदोलन तेज कर दिया। पंचायत सचिवों को सरकार ने 24 घंटे में काम पर लौटने का आदेश दिया था। मैं इसके जवाब में हड़ताली सचिवों ने लोरमी में धरना स्थल पर सरकारी आदेश की प्रतियां जला दी। वहीं बेमेतरा में भी शहर के जज स्तंभ चौक में प्रशासन के आदेश की प्रति जलाकर सचिवों ने अपना विरोध जताया है। बॉलीवुड बादशाह के खिलाफ छत्तीसगढ़ में केस दर्ज, 29 मार्च को सुनवाई में रायपुर आ सकते हैं शाहरुख खान। जब फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार हो चुके वकील फैजान खान ने बॉलीवुड बादशाह को नोटिस भेजा है। वह शाहरुख खान को भ्रामक विज्ञापन मामले में नोटिस जारी किया गया। उन्होंने शाहरुख सहित 5 अन्य लोगों को विज्ञापन करने और इसे प्रसारित करने के मामले में नोटिस भेजा है। वह कोर्ट ने 29 मार्च को सुनवाई के लिए फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को रायपुर में उपस्थित होने के लिए कहा है। सरपंच की मौत के बाद मुआवजे पर विवाद, गांव की महिला ने किया पत्नी होने का दावा, पहली पत्नी ने की शिकायत। जब बिल्हा ब्लॉक की उमरिया पंचायत में सरपंच मोहन मरावी की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद मुआवजा राशि को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मृतक सरपंच की पत्नी रामकुमारी मरावी ने न्यायालय में क्षतिपूर्ति राशि के लिए दावा प्रस्तुत किया, लेकिन कुछ महीनों बाद गाँव की ही महिला पंच शिवरात्रि राजपूत ने खुद को मोहन मरावी की पत्नी बताते हुए उसी मुआवजे पर हक जताया। इस विवाद की जानकारी लगते ही रामकुमारी मरावी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और बताया कि शिवरात्रि राजपूत, जो अपने पति सरोज राजपूत और 4 बच्चों के साथ रहती है, उसने फर्जी आधार कार्ड के जरिए मोहन मरावी को अपना पति दर्शाया। राम कुमार ने अपने दावे को मजबूत करने के लिए 14 तरह के दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए, जिनसे यह साबित होता है कि मोहन मरावी की एकमात्र पत्नी वही है और 3 वर्ष पूर्व सामाजिक रीति रिवाज से उनकी शादी हुई थी। राम कुमार ने पुलिस से मांग की है कि फर्जी दावे करने वाली शिवरात्रि राजपूत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले में राम कुमारी के वकील का कहना है कि शिवरात्रि राजपूत ने जानबूझकर झूठे दस्तावेज तैयार कराए और अब कोर्ट में इस फर्जी दावे को चुनौती दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा, मुख्यमंत्री साय ने दी बधाई। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित साहित्यकार, उपन्यासकार एवं कवि विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान की घोषणा पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत गौरव का क्षण बताया और कहा कि शुक्ल जी ने छत्तीसगढ़ को भारत के साहित्य मानचित्र पर गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया है। काली मंदिर में जेवर और दान पेटी ले उड़े चोर, माता के जलाए वस्त्र, देखा सीसीटीवी फुटेज। यह शहर के राजकिशोर नगर स्थित श्री शनि साई धाम मंदिर में शुक्रवार से शनिवार की रात चोरों ने सनसनीखेज चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मंदिर के गर्भगृह में घुसे और मां काली की प्रतिमा के वस्त्र जलाने के बाद वहां से जेवर, मुकुट और दान पेटी ले फरार हो गए। वहीं इस दुस्साहसिक वारदात से स्थानीय श्रद्धालु और मंदिर समिति के सदस्य स्तब्ध हैं। वह सीसीटीवी फुटेज में 2 चोरों के चेहरे स्पष्ट दिख रहे हैं, जिनकी पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। वह मंदिर प्रबंधक सौमित्र धर ने इस घटना को आस्था पर हमला बताते हुए जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं सरकंडा पुलिस ने फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री साय को किसानों ने भेंट किया 40 किलो का भारी भरकम मखाना। जो छत्तीसगढ़ के विधानसभा परिसर में आज लोरमी क्षेत्र के किसानों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को 40 किलो का भारी भरकम मखाना भेंट किया। यह मखाना किसानों की कड़ी मेहनत और उन्नत कृषि उत्पादों का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने किसानों के इस उपहार को सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा, हमारे किसान भाई बड़ी मेहनत से अन्न, साग भाजी और अन्य फसलें उगाते हैं। हमें उनकी मेहनत का सम्मान करना चाहिए और उन्हें हर संभव सहयोग देना चाहिए।
जल्द ही बढ़ने वाली है जमीन रजिस्ट्री की शुल्क, जमीन की कीमतों की भी होगी वृद्धि, जानिए पूरी जानकारी। छत्तीसगढ़ के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 6 साल बाद जमीनों का सरकारी मूल्य बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। 2019 से छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन दरों में परिवर्तन न होने से रजिस्ट्री शुल्क में कोई वृद्धि नहीं हुई है। मूल्य रिवाइज होने पर जमीन की कीमतों सहित रजिस्ट्री शुल्क भी बढ़ जाएगा। बता दें कि जमीन की सरकारी गाइडलाइन अनुसार मूल्य न बढ़ने से प्रदेश के लोगों को जमीन की खरीद और रजिस्ट्री में राहत मिलती रही है। अब दर बढ़ाने की तैयारी है, इससे जमीन की कीमतें बढ़ जाएंगी। रायपुर में यहां पर हमेशा के लिए सवारी ऑटो बंद, जानिए बैन होने की वजह। जिस शहर के हृदय स्थल शास्त्री चौक में सवारी ऑटो को हमेशा के लिए बैन कर दिया गया मैं अब इस चौराहे से कोई भी सवारी ऑटो नहीं गुजरेगी। मैं पिछले दिनों पुलिस ने इसे ट्रायल के तौर पर बंद किया था। मैं इससे जाम से लोगों को काफी राहत मिली। मैं इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने अब हमेशा के लिए सवारी ऑटो के यहां से गुजरने पर रोक लगाने का फैसला लिया। मैं इससे पहले पुलिस ने अपने प्रतिवेदन जिला प्रशासन को सौंपा था। छत्तीसगढ़ में मना बिहार दिवस, सीएम साहब बोले लिट्टी चोखा से लेकर तीजा छठ तक आपस में जुड़ी है दोनों की संस्कृति। जब बिहार और छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपराएं, त्यौहार और पारिवारिक मूल्य सब कुछ एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। यह रिश्ता केवल भूगोल का नहीं बल्कि भावनाओं और संस्कारों का भी है। बिहार की लिट्टी चोखा हो या छत्तीसगढ़ का चीला फारा, तीजा हो या छठ, दोनों राज्यों की संस्कृति एक जैसी है। मैं खमर छठ और छठ पूजा दोनों ही पर्व मातृशक्ति और प्रकृति के प्रति आभार के प्रतीक हैं। ये बातें छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने शनिवार को भिलाई में आयोजित बिहार तिहार स्नेह मिलन में कही। यह कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार स्थापना दिवस पर आयोजित किया गया। एक्शन में वन मंत्री केदार कश्यप, विभाग के कई अधिकारी कर्मचारी हुए निलंबित, विधानसभा में दी थी गलत जानकारी। जब छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई खत्म होते ही वन मंत्री केदार कश्यप एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा बजट सत्र के बाद वन मंत्री केदार कश्यप के आदेश पर वन विभाग के कई अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। वे तथ्यों को छुपाने और गलत जानकारी पेश करने पर रायपुर वन मंडल के रायपुर परिक्षेत्र अधिकारी सतीश मिश्रा, माना नर्सरी प्रभारी वनपाल तेजा सिंह साहू, वन मंडल कार्यालय के सहायक ग्रेड 2 अविनाश वाल्दे और प्रदीप तिवारी, परिक्षेत्र कार्यालय के लिपिक अजित डड़सेना को निलंबित किया गया है। बेटे के दुष्कर्म प्रकरण में फंसने की धमकी देकर पिता से साइबर ठगी करने वाले 3 आरोपित बरेली से गिरफ्तार। जब बेटे के दुष्कर्म के प्रकरण में फंसने की धमकी देकर पिता से 70,000 रुपए की साइबर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को बलरामपुर जिले की बसंतपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। में आरोपितों में गोठिया मोहल्ला थाना शिवागंज जिला बरेली उत्तर प्रदेश निवासी साकिब खान, रिफाकत हुसैन व रहपुरा चौधरी थाना इज्जत नगर जिला बरेली उत्तर प्रदेश निवासी रिजवान अहमद शामिल हैं। आरोपितों ने सुनियोजित तरीके से पुलिस की वर्दी पहनकर वीडियो कॉल किया था। बच्चे के रोने की आवाज भी सुनाई थी। इसी आधार पर भयभीत पिता ने रकम ऑनलाइन अंतरित कर दिया। 70 गोलियां लगने के बाद भी डटे रहे 4 नक्सलियों को किया ढेर, शहीद आदिवासी जवान राजू आयोम को सैल्यूट। जो आदिवासी बड़े सूरबीर होते हैं वे पीठ पर गोली खाना कतई पसंद नहीं करते। वे सीधे सीने पर गोली खाकर मातृभूमि के लिए मर मिट जाने पर भरोसा करते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण है आदिवासी जवान राजू पोयम की शहादत। जो 7 गोलियों का जख्म सहने के बाद भी राजू आयोम मैदान छोड़कर भागे नहीं, बल्कि नक्सलियों का डटकर मुकाबला करते रहे। आज न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरा देश से रन बांकुबेर राजू आयम को सैल्यूट कर रहा है। आत्मसमर्पित नक्सलियों से मिले गृह मंत्री विजय शर्मा, भारत माता की जय के नारे के साथ हुआ स्वागत। जब बीजापुर जिले के सबसे सुदूर क्षेत्र तेलंगाना के सीमा से लगे पामेड़ सहित पालागुड़ा, मारूड़ बाका, भैरमगढ़ के 28 आत्मसमर्पित नक्सलियों को कौशल विकास के तहत राजमिस्त्री एवं अन्य प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है। विगत 3 माह से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आत्मसमर्पित नक्सलियों ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का स्वागत भारत माता की जय घोष करते हुए किया। चैम्बर चुनाव 2025 सभी प्रत्याशियों की सूची हुई जारी। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए जीवत राम बजाज और सतीश कुमार थोरानी के बीच होगा सीधा मुकाबला। जो छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। नामांकन पत्रों की सूक्ष्म जांच के बाद प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। इस बार प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला होगा, जबकि प्रदेश महामंत्री और प्रदेश कोषाध्यक्ष पद के लिए एक प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। वहीं रायपुर जिला मंत्री पद के लिए
8 प्रत्याशी मैदान में हैं। बता दें कि चैम्बर चुनाव 2025 में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए जीवत राम बजाज और सतीश कुमार थोरानी के बीच सीधा मुकाबला होगा, जबकि प्रदेश महामंत्री पद के लिए अजय भसीन अकेले प्रत्याशी हैं। वे प्रदेश कोषाध्यक्ष पद पर निकेश बरड़िया चुनाव लड़ेंगे। रायपुर जिला उपाध्यक्ष पद के लिए लोकेश जैन, नीलेश मुदंडा में दीपक विधानी, टी श्रीनिवास रेड्डी, राकेश वाधवानी, प्रशांत गुप्ता, कांति पटेल और अकारा धावना के बीच मुकाबला होगा। सचिवों ने काम पर लौटने के अल्टीमेटम को दिखाया ठेंगा, जलाई आदेश की कॉपियां। जहां हड़ताल पर डटे पंचायत सचिवों ने पंचायत संचालनालय से जारी 24 घंटे के भीतर काम पर लौटने के आदेश को ठेंगा दिखा दिया। वह सचिवों ने सामूहिक रूप से आदेश की कॉपी को जलाकर अपना विरोध जताया। वह सचिव संघ बीते 5 दिनों से नियमितीकरण मांग को लेकर हड़ताल पर डटा हुआ है। ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, छत्तीसगढ़ के मामलों में जारी आदेश एमपी सरकार कर सकती है लागू, एमपी में 27% आरक्षण पर नहीं है रोक। जब बहुचर्चित ओबीसी आरक्षण यानी कि ओबीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में आज सुनवाई हुई। वह सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आगामी भर्तियां कानून संगत होगी। वह याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने दलील दी कि मध्य प्रदेश में ओबीसी के 27% आरक्षण पर रोक नहीं है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण संबंधित कानून को कभी चैलेंज नहीं किया गया। वह भर्ती संबंधित नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञापन को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराई बात की मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ओबीसी आरक्षण से संबंधित किसी भी प्रकरण की सुनवाई नहीं करेगा। वह ओबीसी आरक्षण के पक्ष या विपक्ष में किसी भी याचिका की सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट नहीं करेगी। वे ओबीसी से जुड़ी नई याचिका सीधे सुप्रीम कोर्ट में लगा सकेंगे। मैं हाईकोर्ट में नई याचिका लगने पर भी सुनवाई नहीं होगी। वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्पष्ट है कि कानून के अनुसार भर्तियां करने में कोई बाधा नहीं है। वे ऑर्डर अपलोड होने का इंतजार किया जा रहा है। वे ऑर्डर आने पर बाकी स्थिति क्लियर होगी। महिला खिलाड़ियों के लिए महिला कोच की आवश्यकता को बृजभूषण सिंह ने नकारा। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ने कहा पुरुष ही है बेस्ट कोच, देखिए वीडियो। जब महिला खिलाड़ियों के लिए महिला कोच की आवश्यकता को नकारते हुए भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि महिला के साथ महिला कोच होने की गारंटी आप नहीं दे सकते। सिर्फ महिला कोच का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बेस्ट कोच पुरुष ही है। एटीएस की बड़ी कार्रवाई, फर्जी दस्तावेजों से भारतीय पहचान बनाने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों के पासपोर्ट रद्द, मास्टरमाइंड फरार। छत्तीसगढ़ एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस ने रायपुर से गिरफ्तार किए गए 3 बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके पासपोर्ट निरस्त करवा दिए। इसके अलावा फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी को भी रद्द करने के लिए संबंधित विभागों को पत्र भेजा गया। बता दें कि तीनों बांग्लादेशी मोहम्मद इस्माइल उम्र 27 साल, शेख अकबर उम्र 23 साल और शेख साजन उम्र 22 साल रिश्ते में भाई हैं और 8 फरवरी को रायपुर से मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे थे। वे जहां से वे फर्जी दस्तावेजों के सहारे इराक भागने की फिराक में थे। लेकिन समय रहते एटीएस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। एटीएस की जांच में सामने आया कि ये तीनों बांग्लादेशी नागरिक रायपुर में मोहम्मद आरिफ नाम के व्यक्ति की मदद से आधार कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट बनवाने में सफल रहे थे। यह पूरा नेटवर्क एक संगठित गिरोह की तरह काम करता था, जिसे शेख अली नाम का व्यक्ति चला रहा था। वह शेख अली लंबे समय से बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाकर उन्हें खाड़ी देशों में भेजने का काम कर रहा था। वह अब फरार हो चुका है और पुलिस को उसके बांग्लादेश से भागने की आशंका है। वह शेख अली की तलाश में छत्तीसगढ़ पुलिस की एक टीम बांग्लादेश से बॉर्डर तक गई, लेकिन फिलहाल वह हाथ नहीं लगा। तो क्या बदल जाएगा इन शराब दुकानों का पता? जब सब कुछ ठीक ठाक रहा और संबंधित पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल गई तो पहले से चल रही 10 शराब दुकानों को 10 नए क्षेत्रों में हस्तांतरित किया जाएगा। वे प्रशासन ने इसके लिए प्रयास शुरू कर दिए। महासमुंद कलेक्टर यानी कि आबकारी ने जिला पंचायत सीईओ को पत्र लिखकर संबंधित पंचायतों से यथाशीघ्र अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने को कहा है। बता दें कि नई आबकारी नीति 2025-26 के तहत नई शराब दुकान खोली जाएगी तथा पुरानी दुकानों को ऐसी जगह शिफ्ट किया जाएगा जहां दूर दूर तक शराब दुकान नहीं होने से उस क्षेत्र में तस्करी के जरिए शराब पहुंचाई जाती है। इससे शराब की तस्करी रोकने और अन्य राज्यों से आने वाली शराब को रोकने में मदद मिल सकेगी। साथ ही शासन के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। वहीं तत्संबंध में कलेक्टर को 1 अप्रैल 2025 से पहले आयुक्त आबकारी को प्रस्ताव भेजना होगा। सीजीएमसी घोटाले में ईओडब्ल्यू ने 5 अधिकारियों को किया गिरफ्तार। 2 जीएम के अलावा हेल्थ विभाग के डिप्टी डायरेक्टर शामिल। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन में करोड़ों के रीएजेंट खरीदी घोटाले में देर रात ईओडब्ल्यू ने 5 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इनमें सीजीएमएससी के 2 जीएम के अलावा हेल्थ विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अनिल फरसाई को भी गिरफ्तार किया। मामले में रीएजेंट सप्लायर मोक्षित कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा को ईओडब्ल्यू पहले
ही गिरफ्तार कर चुकी है। बता दें कि ईओडब्ल्यू ने कल रात बसंत कुमार कौशिक, डॉक्टर अनिल परसाई, क्षीरोद रोतिया, कमलकांत पाटनवार और दीपक कुमार बांधे को गिरफ्तार कर लिया। ईओडब्ल्यू ने यह कार्रवाई 2 IAS समेत CGMSC और हेल्थ विभाग के दर्जन भर अधिकारी को तलब कर लंबी पूछताछ करने के बाद की है। मैं कुछ ही देर में इन्हें ईओडब्ल्यू कोर्ट में पेश किए जाने की संभावना है। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले में पूर्व IAS रानू साहू की जमानत याचिका खारिज, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच का फैसला। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में पूर्व IAS रानू साहू की मुश्किलें बढ़ गई है। हाईकोर्ट ने उनकी 2 अग्रिम जमानत याचिका का सुरक्षित फैसला शुक्रवार को सुनाया। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई में रानू साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें, रानू साहू कोल लेवी घोटाले मामले में रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है। उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 क्लॉज 2 और 13 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज बी और IPC की धारा 120B और 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 12 के तहत 2 अलग अलग मामले दर्ज हैं। इनमें संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए उनके वकील द्वारा 2 जमानत याचिकाएं लगाई गई थी, जिन पर 31 जनवरी 2025 को फैसला सुरक्षित रखा गया था। फिलहाल कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है। नवा रायपुर में बनेगा 85 करोड़ का नया खेल कॉम्प्लेक्स। IAS आर प्रसन्ना जाएंगे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर राजधानी में आज। जी हाँ, नवा रायपुर अटल नगर में जल्द ही खेल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके तहत 85 करोड़ रुपए की लागत से मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम व रनिंग ट्रैक के साथ सिंथेटिक फुटबॉल मैदान का निर्माण किया जाएगा। खेल व युवा कल्याण विभाग ने वित्त विभाग की सहमति के बाद विभिन्न शर्तों के अधीन खेल कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति दे दी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक खेल कॉम्प्लेक्स का निर्माण 2 चरणों में होगा। पहले चरण में इनके लिए नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 28 में 40 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। इसके बाद दूसरे चरण में करीब 12 एकड़ क्षेत्र में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। खेल कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को निर्माण एजेंसी बनाया गया। खेल कॉम्प्लेक्स के लिए DPR तैयार कर लिया गया। अब जल्द ही टेंडर बुलाया जाएगा ताकि प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर खेल अधोसंरचना व सुविधाएं मिल सके। खेल कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग पूल, बैडमिंटन हॉल विथ वुडन फ्लोर, बेड लिफ्टिंग हॉल, वॉलीबॉल, टेनिस व बास्केटबॉल के लिए कोर्ट का निर्माण किया जाएगा। बताया गया कि निर्माण कार्य प्रशासकीय स्वीकृति आवंटन की सीमा में दी गई तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप किया जाएगा। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार झारखंड।